यार निखिल, यार गंदे, देख नहीं रहा है? दो हारिल पक्षी जो है इस पीपल पेड़ पर बैठे हुए हैं। इनका शिकार कर ले हम। अब अंधेरा भी होने वाला है और अंधेरे में यहाँ जंगल के बीच रहना ठीक नहीं है। निखिल का दोस्त प्रकाश बोला, प्रकाश, अंधेरा होने वाला है, फिर भी ना जाने क्यों लगता है यार कुछ दूर कोई बड़ा हिंसक जानवर है। उसकी आवाज़ कभी कभी रह रह के गुरगुराने की आ रही है। होगा कोई गीदड़ वगैरह या कुत्ते होंगे जंगली जो गुर्रा रहे होंगे। यार गंदे, जल्दी कर। और निखिल ने प्रकाश को एयर गन दे दिया और प्रकाश जो है निशाना लगाया और उस पीपल पेड़ पे बैठे दोनों हारिल पक्षियों पर अभी गोली चलाने ही वाला था कि दूर से एक उमड़ता हुआ धुंध जैसा जो है बवंडर इनकी तरफ बढ़ा चला रहा था, जो पूरे रास्ते को छेका हुआ था। इसकी विभत्सता देख करके दोनों कंपित से उठे थे और अपनी शिकारी जीप की तरफ भागे थे। दोनों शिकारी जीप में बैठे और शिकार करने का इरादा छोड़ करके आगे बढ़े। तभी वहाँ एक जर्जर अवस्था में एक पड़ी एक हवेली थी। उस हवेली के बाहरी गेट के पास उन्हें कोई छाया खड़ा हुआ दिखाई दिया था। कोई छाया है यार निखिल? हो सकता है कि कोई यहाँ चौकीदार वगैरह हो। चलते हैं, क्योंकि ये रात लग रहा है कि कुल मिलाकर के बादल चारों तरफ से फैलते जा रहे हैं आसमान में। देख नहीं रहा है कि धीरे धीरे टिमटिमाते तारे भी खो चुके हैं और रात भयावह रूप लेती जा रही है। कहीं बारिश वारिश न हो, इसलिए ये हवेली हमारे रुकने का सबसे अच्छा जगह हो सकती है। चल उस चौकीदार से बात करते हैं। दोनों वहाँ पहुँचे। वो जो साया की तरह चीज़ दिख रही थी वो गेट से लटका हुआ एक कपड़ा था, जो गेट के सलाख पर जो छड़ें थी गेट की उस पर जो है लहरा रहा था। वो दूर से देखने में इंसान जैसा प्रतीत हो रहा था। दोनों वहाँ हवेली के गेट पर दस्तक दिए और हवेली जो अभी तक अंधेरे में डूबी हुई थी वो एकाएक जगमगा गई थी। और दोनों जो है रोशनी से जगमगाई उस हवेली को देखे तो बहुत खुश हुए कि लग रहा है कि भीतर कोई है। और वो दोनों जो है गेट को धक्का दिए और गेट खुल गया था और दोनों अंदर घुस गए थे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते दोनों अंदर गए और हवेली के प्रवेश द्वार से भीतर घुसते ही गैलरी थी। उस गैलरी में कदम रखे और अपने आप जो है प्रवेश द्वार का दरवाज़ा बंद हो गया था और उस हवेली में जो अभी रोशनी पूरे हवेली को नहला गई थी वही रोशनी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी और उस गैलरी के अंधेरे में किसी की बजती पायल उन्हें सुनाई देने लगी थी। यार कोई औरत है निखिल? हाँ प्रकाश, लेकिन कौन? इस अंधेरे में वो हमें क्या बताना चाहती है या क्या कहना चाहती है? देख न, कुछ छाए की समान जैसी चीज़ हमारे आगे 5 फीट की दूरी से चल रही है। कौन है आप? और इस वीरान पड़ी हवेली में आप क्या कर रही हैं?
मैं ही तो हूँ यहाँ की मालकिन। शैलजा, आज बरसों से हम यहाँ पड़े किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। घायल थी, लोगों के लिए बेताब थी, कोई आए मेरा जान बचाए यहाँ हवेली के भीतर, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन आज बरसों बाद तुम दोनों यहाँ आए हो। आइए, आप लोगों का यहाँ आना हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशी लेकर आया है। ये मत पूछो मैं आज कितनी खुश हूँ। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस अंधेरी गैलरी में हवेली के ये दोनों दोस्त निखिल प्रकाश स्तब्ध से खड़े रहे थे। और वो युवती एकाएक नूरानी रोशनी में उसका जिस्म नहा उठा था। वो बहुत खूबसूरत एक नवयुवती थी। दोनों के भीतर जो है जवा दिलों में शोले बनने लगे थे। दोनों की धड़कनें बढ़ गई थीं उस खूबसूरत युवती को देखकर। प्रकाश निखिल दोनों एक दूसरे को देखे और उसकी रोशनी में नहाई उस खूबसूरत युवती को देखते ही दीवाने हो गए उसके, और दोनों आगे बढ़े। देखिए, हम लोग शिकार पर आए थे यहाँ, और एकाएक मौसम जो है बदला और हमें लगा कि बहुत भयंकर बारिश होगी। अभी इतना ही कहे थे दोनों कि तभी ऊपर से एक बिजली कड़कड़ाती हुई लपलपाती चमकी थी, और बिजली की कड़कती बिजली का स्वर पूरे हवेली को झंझना गया था। हवेली पूरा बार बार बादलों की चमक से जो है रोशन हो उठती थी। और फिर अंधेरे में वो लड़की जो नूरानी रोशनी में नहाई हुई थी वो मुस्कुरा रही थी। आप लोग आ जाइए, डरिए मत, आप लोगों के खाने पीने का भी तो बंदोबस्त करना होगा। और वो लड़की दोनों को खाना पीना बनाई और बोल दी कि तो आप लोग लान में बैठे। दोनों लान में बैठे और वहाँ लड़की खाना पीना बनाकर उन दोनों को लेकर के आई। दोनों खाना पीना किए और खाना पीना करने के बाद दोनों अपने बिस्तर पर लेटे, और वो लड़की भी आई। करीब 10-11 बजे के वक्त में एक अजीब तरह का भयानक स्वर करता पक्षी जो है उन निखिल और प्रकाश के बेड के ऊपर मंडराने लगा था। किट 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 टिक किट 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 कुक कुक क्रुच 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 क्रुच। इस पक्षी का भयावह स्वर सुन करके निखिल और विनीत हड़बड़ाकर अपने बेड पर उठ पड़े थे। तभी वो लड़की आई और इनको पैरों पर हाथ सहलाते इनकी छाती तक हाथ ले गई थी। उस समय उस पक्षी का जो है डरावना विभत्स दृश्य इनके जहन से निकल गया था। अब खूबसूरत लड़की के तरफ ये रुख किए थे और इनका मन भी तभी से उस पे आया हुआ था। और लड़की जो है धीरे 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 इनके बेड पर चढ़ती गई थी, और वो जो इनकी छाती भाग पर जो अपने हाथ फैलाई हुई वो इनके छाती को सहला रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कश्ती की पतवार जो है इनकी छाती पर चल रही है। वो बहुत विभत्स लंबे नाखूनों वाला उसका हाथ था, लेकिन
कहते हैं न हुस्न की माया ऐसी है कि दोनों जो है उसके प्रभाव में आ चुके थे और इस समय उन्हें वो उसका हाथ, डरावना नाखूनी पंजा वाला हाथ दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ लड़की ही उन्हें दिखाई दी थी। निखिल उसे बाहों में भर लिया था। पहले निखिल जो है उसके साथ रात बिताया, उसके बाद जो है प्रकाश, और दोनों जो है निढाल सो गए थे। इन्हें क्या पता था बेखबर दोनों शिकारियों को कि आज खुद इनका शिकार होने वाला है। वो भयानक चुड़ैल इन दोनों का खात्मा कर देगी आज। वो चुड़ैल थी नहीं, यहाँ इसे ला करके जो है इसके साथ कई लोग रेप किए थे और इसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही थी। रेप करने के बाद इसे मार दिया गया था और आज वो खौफनाक शैलजा चुड़ैल के नाम से विख्यात थी। लेकिन ये दोनों उस चुड़ैल को एक खूबसूरत युवती समझने का और उस पे आसक्त होने का भूल कर बैठे थे। आधी रात के समय गीदड़ों की भयानक आवाज़ें हवेली के चारों तरफ सन्नाटे में डूबी हुई हवेली को झंझना रही थीं। और उसी समय चुड़ैल के हाथ में वो कटार थी जो धीरे धीरे अंधेरे में वो भयानक का खूबसूरत युवती से वो भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में एक खप्पर के जैसा कटोरा था और ताबड़तोड़ जो है उसने जो है प्रकाश और निखिल के छाती में जो है खंजर का वार की थी। दोनों चीखते रहे थे, उनकी चीख से पूरी हवेली कंपित हो उठी थी और दोनों के लहू को उस कटोरे में रोप कर वो चुड़ैल पीती हुई हंस रही थी। आज 2 मानवों का खून पीऊं, इसको लेकर के आज कुल 12 मानवों का मैंने खून पी लिया है। जिस दिन 18 मानवों का खून पूर्ण हो जाएगा उस दिन मैं फिर सबसे बड़ी चुड़ैल बन जाऊंगी और फिर अमर हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। और धीरे धीरे चुड़ैल पूरा रक्त पी गई थी निखिल और प्रकाश का और सुबह हो चली थी। हवेली जिस जगह पर दिखी थी वो हवेली नहीं, एक गिरे भग्नावशेष का खंडहर था और उसी खंडहर में वो निकृष्ट आत्मा वास करती थी जो चुड़ैल के नाम से जानी जाती थी। कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को एक कहानी? आप लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से बताएं। नमस्ते।